चलिए, कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे चल रही है? हम आशा कर रहे हैं या आशा करते आए हैं कि आप लोग लॉकडाउन में घर पर भी बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इतना तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं आप लोग से। आप लोग को अच्छे भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में मार्च से लगातार कोचिंग और स्कूल बंद रहा है। ऐसे में लाइव क्लास जो है एक अच्छा माध्यम है घर से बैठकर जो है कोरोना से बचाव के लिए भी और घर से बैठकर पढ़ने के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। मेरा भी लाइव क्लास 21 जुलाई से चलने वाला है, जो सुबह 8 से 9 बजे तक चलेगा और इसमें शुरुआत से पढ़ाई होगी। और आप इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल राहुल कुमार चौबे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा एप्लीकेशन है ब्रिलियंट फिजिक्स ट्यूटोरियल। मैं ब्रिलियंट फिजिक्स ट्यूटोरियल को जो है आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में से लाइव क्लास सुविधा अनुसार दोनों में से किसी पर भी चल सकता है। चलिए, लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बहुत बाधित हुआ है, जिसके कारण जो है CBSE बोर्ड ने अपने सिलेबस को 30% तक घटा दिया है। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज हम लेकर उपस्थित है फिजिक्स के सिलेबस को, जिसमें CBSE बोर्ड ने 30% जो सिलेबस को घटाया है, वो किस चैप्टर में से किस किस टॉपिक को हटाया है, हम लोग बारीकी से हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको अच्छे वीडियोस या लाइव क्लासेस आपको आसानी से मिल जाएगा, सुविधा भी रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, हम लोग 12 के फिजिक्स के सिलेबस को लेकर उपस्थित हैं। जो नया सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है उसको लेकर उपस्थित हैं। देखिए, यहाँ पर टॉपिक जो है इसका स्पेलिंग मिसप्रिंट कर दिया है। ये PDF हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, खुद से लिखा हुआ नहीं है, वो वहाँ से ही एरर हो गया है। टॉपिक का स्पेलिंग हुआ TOPIC होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गया है, इंटरनेट का मिस्टेक है। चल देखते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें देखिए किस किस टॉपिक को हटाया गया है। इनफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, मतलब एक समान रूप से आवेशित जो है पतले स्फेरिकल सेल से अंदर और बाहर दोनों का जो फील्ड का एक्सप्रेशन निकलता है, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, मतलब इसको हटा देना है। यानी पहले चैप्टर में से टॉपिक को हटाया गया है इनफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल। इसके कारण फील्ड अंदर भी और बाहर भी, इनसाइड भी यानी आउटसाइड भी। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे चैप्टर में से किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। चलिए बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। तीसरे चैप्टर में हटाया गया है कार्बन का रेसिस्टर्स। उसके बाद अगला टॉपिक है कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स। देखिए, कार्बन रेसिस्टर्स का कलर कोड होता है, उस कोड की सहायता से हम उसके रेसिस्टेंस को बता सकते हैं। उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरे नंबर चैप्टर का जो नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से हटाया गया आपको कार्बन रेसिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स, और तीसरा टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। यानी कार्बन के रेसिस्टर को नहीं पढ़ना है, कलर कोड वाले नहीं पढ़ना है, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को नहीं पढ़ना। मतलब एक फार्मूला आता है R = R1 + R2 + R3, ये सीरीज में होता है, R इक्विवेलेंट का सूत्र है। फिर R इक्विवेलेंट का पैरेलल में सूत्र है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस सब फार्मूला का यूज नहीं करना है। चलिए अब आते हैं चौथे चैप्टर की बात करते हैं। चौथे चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में आपको साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक को नहीं पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम करता है और चार्जेस को एक्सेलरेट करता है। इसका
प्रॉपर्टी भी पढ़ना था, प्रॉपर्टी नहीं, इसका यूजेस पढ़ना था और इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ना रहता है, जो इस बार के सीबीएसई सिलेबस में से इसको हटा दिया गया है। तो चौथे चैप्टर में से एक टॉपिक को हटाया, साइक्लोट्रॉन, जो एक डिवाइस है जो चार्ज को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ना था जो हटा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें से देखिए क्या क्या हटाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल along its axis and perpendicular to axis, मतलब बार मैग्नेट के कारण, जो बार मैग्नेट होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये बार मैग्नेट है, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर और इसके परपेंडिकुलर पर भी और इसके एक्सिस पर भी, दोनों में से किसी पर भी मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है उसको हम लोग स्टडी नहीं करना है। अगला टॉपिक है जो नहीं पढ़ना है वो है टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल इन इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहला जो हम लोग बताए हैं, कोई बार मैग्नेट का परपेंडिकुलर एक्सिस पर और ये इसके एक्सिस पर, दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आता है, उसको स्टडी नहीं करना है। अगला जो टॉपिक है टॉर्क मतलब जो क्या करता है, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने का काम करता है। और टॉर्क जो है इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट पर जो टॉर्क लगता है, जिसको हिंदी में हम टॉर्क को बल आघूर्ण कहते हैं, उसके बारे में हमें स्टडी नहीं करना है। इसके अलावा और सारे भी टॉपिक हैं, पारा, डाई, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस और उसके एग्जांपल्स नहीं पढ़ने हैं। देखिए अगला टॉपिक है पारा मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों को नहीं पढ़ना है, इसके एग्जांपल्स को भी स्टडी नहीं करना है। यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स जो 3 टाइप्स के होते हैं उसको हम लोग स्टडी नहीं करना है, उसको छांट के चलना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और इसके स्ट्रेंथ मतलब इसकी मजबूती को जो कारक प्रभावित करते हैं उसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। परमानेंट मैग्नेट्स जो अस्थायी चुंबक हैं उसके भी बारे में नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू से इसको देखते हैं कौन कौन टॉपिक को हटाया गया है इस चैप्टर में से। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है आपको बार मैग्नेट के कारण एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस पर भी और इसके एक्सिस पर से, दोनों में जो फार्मूला आता है उसको बारे में नहीं पढ़ना है। टॉर्क के बारे में भी नहीं पढ़ना है, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रखने पर क्या टॉर्क लगता है उसको भी नहीं पढ़ना है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मतलब लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, यानी प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय तीनों पदार्थों को नहीं पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल्स भी नहीं देखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और फैक्टर अफेक्टिंग्स देयर स्ट्रेंथ्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब जो है विद्युत चुंबक और उसके मजबूती को यानी स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारक है, उसको भी नहीं पढ़ना है। परमानेंट मैग्नेट्स यानी अस्थायी चुंबक के बारे में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उस सिलेबस से उसको छांट दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, ये नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें से 2 टॉपिक को हटाया गया, एक है पावर फैक्टर और एक है वाटलेस करंट। पावर फैक्टर और वाटलेस करंट को इसमें स्टडी नहीं करना है। वाटलेस करंट जो होता है ना, जिसका लगमा यूजलेस करंट होता है, जिसका कोई खास यूज नहीं होता है। पावर फैक्टर जो है आमतौर पे पावर फैक्टर जो होता है कॉस फाई से डिनोट करते हैं। चलिए जो है इसका पावर फैक्टर जो है अल्टरनेटिंग करंट में स्टडी नहीं करना है, वाटलेस करंट को भी स्टडी नहीं करना है। देखिए पावर फैक्टर अलग अलग जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो सर्किट आता है, जैसे एलसी सर्किट, आरसीआर सर्किट, बहुत सारे एलसीआर सर्किट और बहुत सारे सर्किट में पावर फैक्टर निकालना होता है, सबका अलग अलग फार्मूला आता है। तो ये जो है इसके टॉपिक के बारे में हमें इसमें से सिलेबस में से इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। चलिए अगला टॉपिक आता है, अगला नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से हटाया गया है एक ही टॉपिक को, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब विस्थापन धारा का जो बेसिक आइडिया है। बेसिक आइडिया मतलब मूलभूत जो है इसका जो मूलभूत सुझाव है या मूलभूत जो इसके पीछे अवधारणा है, उसके चीज़ों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से एक ही टॉपिक को हटाया गया है।
बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब विस्थापन धारा के पीछे क्या कंसेप्ट है उस चीज़ को इसमें से हटा दिया गया है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9। 9 नंबर चैप्टर में हटाया गया है, 9 नंबर चैप्टर का जो नाम है वो है आपका, 9 नंबर चैप्टर में जो है वो है आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें से हटाया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। मतलब मूल रूप से कहें तो जो चीज़ 10th में हमें पढ़ना था लगभग उसको लगभग इसमें से हटा दे, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी हटाया गया है लेकिन ज़्यादातर वही चीज़ों को हटाया गया है जो हमें 10th में पढ़ना था। इन प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण हटाया गया है, दर्पण सूत्र को हटाया गया है, प्रकाश का प्रकीर्णन हटाया गया है, और आकाश का रंग नीला क्यों होता है वो भी हटाया गया है। सनराइज और सनसेट पर जो रेड सन लगता है हमें, सूर्य जो हमें लाल प्रतीत होता है, उसको भी हटाया गया है। चलिए नीचे देखते हैं, रिजॉल्विंग पावर को हटाया गया है माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर विभेदन क्षमता जो बताना था उसको हटा दिया गया है। पोलराइजेशन नहीं पढ़ना है, और पोलराइजेशन में प्लेन पोलराइज लाइट भी नहीं पढ़ना है, बूस्टर का नियम भी नहीं पढ़ना है, और यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स नहीं पढ़ना है। मतलब कुल मिलाकर पोलराइजेशन टॉपिक को सारे पूर्ण रूप से हटा दिया गया। तो चलिए देखते हैं, मूल रूप से कहा जाए हम इसको कम शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरा हटा दिया गया। उसके बाद स्कैटरिंग नहीं पढ़ना है, उसके बाद रिजॉल्विंग पावर के बारे में नहीं पढ़ना है, उसके बाद पोलराइजेशन जो है पूरी तरह से हटा दिया गया। पोलराइजेशन में आपको बूस्टर का नियम भी आता है, पोलराइड्स भी आता है, प्लेन पोलराइज लाइट भी आता है, मतलब इसको पूरी तरह से उसको हटा दिया गया लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 पाते हैं, लिखिए चैप्टर नंबर 11 में जो है वो है आपका ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मतलब मैटर का जो डबल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है, उसके बारे में पढ़ना रहता है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। इसमें से किस टॉपिक को हटाया गया है, डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट को हटा दिया गया है। जो डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट जो है इसमें से इस टॉपिक को हटाया गया है। चलिए अगला देखते हैं, 12 में तो नहीं है, अब चैप्टर नंबर 13 पे आते हैं। 13 पे देखिए कौन कौन टॉपिक को हटाया गया है। रेडियो एक्टिविटी हटाया गया है, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल और इसका प्रॉपर्टी हटाया गया है, डीके हटाया गया है, हाफ लाइफ और मिड लाइफ हटाया गया है, रेडियो एक्टिव डीके जो है उसको भी हटा दिया गया है। चलिए तो देखिए चैप्टर नंबर 13 जो है न्यूक्लियाई है, इसमें से क्या क्या चीज़ टॉपिक को हटाया गया है। रेडियो एक्टिविटी हटाया गया है, अल्फा बीटा पार्टिकल, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल और उसका प्रॉपर्टी है उसको भी हटाया गया है, रेडियो एक्टिव डीके के नियम को भी हटाया गया है, और हाफ लाइफ और मिड लाइफ को हटाया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को भी हटाया गया है, और मास नंबर। कुल मिलाकर कहा जाए तो न्यूक्लियाई चैप्टर में से रेडियो एक्टिविटी का जितना पार्ट है लगभग उसको हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल उसका प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके का नियम, हाफ लाइफ और मिड लाइफ को हटा दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसको भी हटाया गया है, मास नंबर, ये सब पूरे को हटाया गया है। चलिए चैप्टर नंबर 14 पर देखते हैं। 14 में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। चल देखते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ को हटाया गया है। पहला टॉपिक हटाया गया है जो है जेनर डायोड, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका अभिलक्षण, जेनर डायोड के वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज। तो चलिए चैप्टर नंबर 14 में से क्या क्या चीज़ को हटा दिया गया है। जेनर डायोड को हटाया गया है और उसका अभिलक्षण हटाया दिया गया है, मतलब जेनर डायोड और इसका जो है क्या क्या इसका अभिलक्षण हो सकता है उसको हटाया गया है। जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे यूज होता है, मतलब वोल्टेज नियंत्रक के रूप में कैसे यूज होता है उसको भी नहीं पढ़ना। मतलब मूल रूप से कहा जाए तो जेनर डायोड का पूरा टॉपिक हटा दिया गया है।
जेनर डायोड उसका यूज और इसका वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज, इस सबको हटाया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जो है आपको वो टॉपिक बताए हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस को हटाया है। उसमें से किस किस चैप्टर में से फिजिक्स के 12 के किस किस चैप्टर में से किस किस टॉपिक को हटाया उसके बारे में हम लोग जाने हैं। देखिए अभी लॉकडाउन आगे भी बढ़ने के चांसेस है, तो ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि सिलेबस आगे भी मेंटेन रहेगा ये, क्योंकि आगे भी स्कूल और कोचिंग बंद रहने की संभावना है, तो आगे भी इसमें बदलाव की संभावना है। आगे क्या बदलाव होगा वो तो नोटिफिकेशन जैसे आएगा सीबीएसई बोर्ड का वैसे पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो दिया गया था हम सोचे कि सब स्टूडेंट्स को बता दिया जाए, और आगे जैसे सीबीएसई बोर्ड का निर्देश होगा वैसे हम वीडियो बनाकर आप लोगों के पास उपस्थित करते रहेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।